हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातु और अधातु के टॉपिक धातुओं की जल के साथ अपक्रिया। और धातुओं की जो जल के साथ अपक्रिया है वो अलग अलग धातुओं की जल के अलग अलग अवस्थाओं के साथ अपक्रिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अधिक सक्रिय धातु होते हैं सोडियम और पोटेशियम। कौन से धातु? जो अधिक सक्रिय धातु होते हैं सोडियम और पोटेशियम। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सोडियम और पोटेशियम ध्यान देना है आपको। सोडियम और जो पोटेशियम है ये क्या है? सोडियम और पोटेशियम साथ साथ कौन है? लिथियम। ये जो है ये क्या है? अधिक सक्रिय धातु है, अधिक सक्रिय धातु हैं। अधिक सक्रिय क्या है? धातु है। ठीक है, तो ये तीनों जल से ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ठंडे जल के साथ अपक्रिया करते हैं। किससे? ठंडे जल के साथ अपक्रिया करते हैं। ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेते हैं। ठंडे जल के साथ अपक्रिया करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। अर्थात जो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा? ये जल के साथ, जल लिक्विड फॉर्म में होगा, ठंडा होगा, उसके साथ क्या करेगा? ये अपक्रिया करके क्या बनाएगा? ये बना लेगा NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस भी ये उत्पन्न कर देता है। ठीक है, यहाँ पर NaOH किस रूप में रहेगा? NaOH AQ में रहेगा। यहाँ पर सोडियम कैसा रहेगा? सॉलिड में रहेगा। तो क्रिया करके ऐसे बना लेता है। इसको हम संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 1 3 हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन केवल 2 है, तो इसको हम क्या करते हैं? डबल करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 इधर 2 उधर, 4 हुआ हाइड्रोजन। इसको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। इस प्रकार हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, क्लियर है। सोडियम भी 2 करना होगा तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे। तो ये आपको हमने प्रीवियस क्लास में बताया है। इसी प्रकार लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों को हम यहाँ पे ऐसे बारी बारी से रखेंगे सोडियम के स्थान पर, और सभी रिएक्शन ऐसे ही होगा, बस जहाँ सोडियम है वहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसे पढ़ चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ये नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है कि जो मध्यम अपक्रियाशील हैं और जो कम अपक्रियाशील हैं ये जल के साथ या जल की अवस्थाओं के साथ अपक्रिया करते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक देखते हैं। यहाँ पर है गर्म जल नहीं लिए हैं, ठंडा जल है। ठंडे जल में जब हम कैल्शियम डालते हैं, ठंडे जल में क्या करते हैं? जब कैल्शियम डालते हैं तो क्या होता है? वो जल्दी अपक्रिया नहीं करता है। कैल्शियम ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है। ठीक है, कोई गैस का बुलबुला, हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम है, जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान देना है आपको। कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों गर्म जल के साथ अपक्रिया करते हैं। किसके साथ? गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ अपक्रिया करते हैं। ये दोनों किसके साथ अपक्रिया करते हैं? जब जल गर्म रहेगा तो गर्म जल के साथ अपक्रिया करते हैं। यदि हम कैल्शियम को ठंडे पानी में डालते हैं तो क्या होगा? ठंडे पानी में डालने पर कैल्शियम अपक्रिया नहीं करेगा। ठंडा पानी है, इसमें कैल्शियम का टुकड़ा डालेंगे ना तो क्या होगा? अपक्रिया नहीं होगी, कोई गैस रिलीज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो गर्म जल से अपक्रिया करता है उसको ठंडे जल से अपक्रिया हम नहीं करा पाएंगे, इस प्रकार ये अपक्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, ध्यान देना है। अब हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की ओर। चलिए अब हम एक एक कर समझते हैं कि जो धातुएं हैं अधिक अपक्रियाशील, कम अपक्रियाशील और मध्यम अपक्रियाशील धातुएं, वो जल के साथ, जल की अलग अलग अवस्थाओं के साथ अपक्रिया कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेशियम और सोडियम की। जो पोटेशियम और सोडियम हैं ये ठंडे जल के साथ अपक्रिया करते हैं। पोटेशियम और सोडियम, ध्यान देना है आपको, पोटेशियम और जो सोडियम है ये किसके साथ अपक्रिया करते हैं? ठंडे जल के साथ अपक्रिया करते हैं। इसमें से हम एक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर सोडियम
धातु में जब क्या डालते हैं, ठंडा जल अर्थात लिक्विड डालते हैं, तो कौन सी क्रिया होगी, क्या बनेगा, ध्यान देना है, KOH बनेगा अर्थात क्षार बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो इस प्रकार इसको हम जब संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन वहाँ पर डबल है, चलिए इसको हम संतुलित कर लेते हैं, तब आपको बताते हैं कैसे क्या हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन डबल, वहाँ पर 2 1 3 हुआ, तो इसको हम डबल करेंगे। हाइड्रोजन 2 2 4 हुआ है, इसको भी 4 करना है, 2 का गुणा करेंगे। ऑक्सीजन 2 हुआ है, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 है, पोटेशियम 2 हुआ है, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल के साथ अपक्रिया करके क्षार बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, सोडियम का भी तैयार हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं कैल्शियम और जो मैग्नीशियम होते हैं। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये क्या करते हैं, गर्म जल के साथ अपक्रिया करते हैं। कैल्शियम और जो मैग्नीशियम होते हैं वो क्या करते हैं, गर्म जल के साथ अपक्रिया करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, Ca सॉलिड रहेगा और प्लस H2O कैसा रहेगा, स्टीम रहेगा। H2O कैसा रहेगा, स्टीम नहीं रहेगा, हॉट रहेगा। क्या रहेगा, हॉट रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, लिक्विड ही रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, थोड़ा गर्म रहेगा। क्या रहेगा, इसको थोड़ा गर्म करेंगे, हम मिलाकर उसको थोड़ा गर्म करेंगे, तब क्या होगा, यहाँ पर बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और प्लस क्या बन जाएगा, ध्यान देना है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको संतुलित करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन डबल है, वो सिंगल है, कैल्शियम एक है, सिंगल है, वहीं पे है। तो इस प्रकार ये कैसे क्रिया करते हैं, यहाँ पर आपके सामने है। ये जल्दी पानी में, ये पानी से क्रिया करके क्षार नहीं बनाते हैं, पहले ऐसे बनाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और जिंक, ध्यान देना है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सभी, ये चारों किसके साथ अपक्रिया करते हैं, जल की किस अवस्था के साथ, तो जल की भाप के साथ। किसके साथ, भाप के साथ, अर्थात गैस फॉर्म में के साथ, जल के गैस फॉर्म के साथ ये क्या करते हैं, ये अपक्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये जल के गैसियस स्टेट के साथ अर्थात गैस भाप के साथ अपक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Al2O3 बनाएगा। ठीक है, यहाँ बनाएगा ऐसे सॉलिड, और प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। संतुलित करना आपको सिखाया है, आप इसे संतुलित कर सकते हैं आराम से। ये ऐसे क्रिया होती है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड भाप के साथ अपक्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वाष्प के साथ अर्थात भाप के साथ, वाष्प नहीं भाप के साथ अपक्रिया करेगा, तो आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन से जो नीचे स्थित धातुएं हैं, हाइड्रोजन से जो नीचे स्थित धातुएं कौन कौन से हैं, कापर, मरकरी, Ag और Au, ध्यान दे रहा है, कापर, ठीक, पारा, सिल्वर और गोल्ड, ये चारों धातुएं जो हैं ये जल से अपक्रिया करके, जल के ठंडे जल, गर्म जल या वाष्प के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर पाती हैं। क्यों, इसका रीजन यहाँ पर है, क्योंकि ये सभी हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं, ये सभी धातुएं हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। क्लियर। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है धातुओं की तनु अम्लों के साथ अपक्रिया। धातु तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो धातु होती हैं, अधिक सक्रिय धातु या मध्यम सक्रिय धातुएं, अधिक सक्रिय धातुएं या मध्यम सक्रिय धातुएं कह सकते हैं, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जितने भी धातुएं हैं, वे धातुएं तनु HCl या तनु H2SO4 के साथ अपक्रिया करके धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं क्रियाकलाप द्वारा। इसको कैसे समझते हैं, क्रियाकलाप द्वारा। रिएक्शन विथ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन विथ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात धातुओं का तनु HCl के साथ अपक्रिया। तो सबसे पहले हम क्रियाकलाप में लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 4 स्टैंड लेते हैं, ध्यान देना है आपको, यहाँ पर हम 4 स्टैंड लेते हैं। 4 इन स्टैंडों में हम
4 परख नलियों को लगा देते हैं, ठीक है। और इन 4 परख नलियों में पहले से ही क्या भरा हुआ है, इन 4 परख नलियों में पहले से ही तनु HCl क्या भरा हुआ है, तनु HCl भरा हुआ है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले में मैग्नीशियम, दूसरे वाले में एल्यूमिनियम, तीसरे वाले में जिंक, जेडाई दिख रहा है आपको, ये जिंक है, यहाँ पे जेडाई दिख रहा है, जिंक है, थोड़ा सा एडिटिंग में गड़बड़ी हो गया है, तो यहाँ पर डाले जाते हैं। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये जेडाई जो लिखा है ये क्या है, ये जिंक है, और ये आयरो लिखा है जो आयरन है, थोड़ा सा इसमें इसको सही से नहीं कर पाए, बैठाया गया है। चलिएगा आप ध्यान दीजिएगा, जो लिखा हुआ हम बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसे। अब क्या करते हैं, बारी बारी से इन सब में डालते हैं, देखिए क्या होता है क्रियाकलाप रूप में, इसको देखते हैं। अब मेटल प्लस एसिड क्या बनाएंगे, मेटल साल्ट बनेगा, धातु लवण बनेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये इसका फॉर्मेट है। मेटल को जब हम एसिड में डालते हैं तो क्या बनता है, मेटल साल्ट बनेगा अर्थात धातु लवण बनेगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्लियर। अब हम यहाँ पर HCl इसमें डाले हैं, हमने पहले आपको बताया ये HCl है, थोड़ा एडिटिंग में गड़बड़ी है, ध्यान देना आपको, HCl यहाँ भी है। देखिए यहाँ पर जब हम मेटल को तनु HCl में डालते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, मेटल साल्ट बनता है अर्थात धातु लवण बनता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही मैग्नीशियम धातु को देखिए, यहाँ पर ये जो है बाउल में रखा हुआ मैग्नीशियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम का M जो है वर्ड नीचे आ गया है, जो लेटर है ये मैग्नीशियम है, थोड़ा एडिटिंग में गड़बड़ी है। तो ये जो HC आप लिखा देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो HC आप लिखा यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, ये है HCl। ये क्या है, HCl है, ये HCl है, ये HCl है, ये क्या है, HCl है, ये आयरन है, ठीक है, ये जिंक है, एल्यूमिनियम है। देखिए थोड़ा नीचे लेटर नीचे आ गया है, तो आप परेशान ना होइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब हम मैग्नीशियम धातु को तनु HCl में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस ऐसे रिलीज होता है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे तनु HCl में हम मैग्नीशियम धातु डालते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। यहाँ पर एल्यूमिनियम धातु को हम HCl में डाल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। यहाँ पर जिंक धातु को हम जब HCl में डाल रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। और यहाँ पर जब आयरन को हम HCl में डाल रहे हैं तनु HCl में, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर HC जो लिखा है ये HCl है, देखिए नीचे आ गया है, एडिटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, ये HC नहीं है, ये है HCl। जहाँ HC लिखा है वो क्या है, HCl है, ठीक है।